हेलो स्टूडेंट, इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। उनके क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसके जो एजेंट होते हैं उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल स्टडी किया। लास्ट में आता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है और क्रॉस पॉलिनेशन है उसका जो अंतर है उसका आप लोग पाँच अंतर लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। इसके अलावा भी एक और चीज़ होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है, जो आर्टिफिशियली किसके द्वारा कराया जाता है? मनुष्यों के द्वारा। यानी कि यह किस टाइप का है? ना तो ये इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है और ना ही सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसमें जो इंसान होता है वो अपने अनुसार जो क्या बोलना चाहिए, इच्छित गुणों को, जो गुण वो चाहता है उस बीज में या फिर उस प्लांट में, ठीक है, जो हाइब्रिड टाइप के होते हैं। जैसे कि मार्केट में क्या आता है, हाइब्रिड जो बीज आते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, धान हो गया, और भी कुछ जो प्लांट वगैरह के बीज आते हैं जो कि आर्टिफिशियली रूप से उनमें क्या है, इच्छित गुणों को मिश्रित करके ऐसे बीजों को तैयार किया जाता है जो कि जिनमें क्या है, अधिक अनुकूलन की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अधिक उत्पादन क्षमता होती है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से उसको आर्टिफिशियली तरीके से कराया जाता है और इसी वजह से ही क्या बोलना चाहिए, हरित क्रांति भी आई थी। तो अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि स्व अनिषेक जन्यता। तो स्व अनिषेक जन्यता क्या होता है, इसका मैं क्या बोलना चाहिए, कॉपी वाला भेज दी थी जिसमें पूरा उसका डेफिनेशन वगैरह भी लिखा हुआ है। उस कॉपी को देखकर आप लोग इसका पूरा डेफिनेशन लिख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर टॉपिक लिखी हुई हैं, तो इसी टॉपिक के ज़रिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है स्व अनिषेक जन्यता। स्व यानी कि सेल्फ, खुद के द्वारा, यानी स्व यानी कि इसमें क्या होगा, स्व परागण की क्रिया होगी, ठीक है। क्या होगी? स्व परागण की क्रिया होगी। अनिषेक से यहाँ पर अर्थ है कि उसमें जो निषेचन है वो नहीं हो पाएगा, अनिषेक जन्यता है, ठीक है। निषेक जन्यता में ये आ जाएगा कि क्या बोलना चाहिए, उसमें निषेचन की क्रिया हो रही है, लेकिन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अनिषेक जन्यता, इसलिए उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। कब? जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसके पहले हमने एक और टॉपिक देखा था, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक। पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि वहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा था, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसमें जो फल है, बीज हैं, जो है ना, आगे ये सब प्रोसेस हो जा रहा था। लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। उसके आगे का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो बीज बनने का प्रोसेस है, जो फल बनने का प्रोसेस है, वो भी नहीं हो पाता, यहीं तक रुक जाता है। तो दोनों में अंतर यही है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दोनों सेम नहीं है, उसमें आगे प्रोसेस बढ़ता है बिना निषेचन के, इसमें प्रोसेस आगे नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले तो हम लोग कंपैटिबिलिटी का देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि निषेक जन्यता, किसे निषेक जन्यता कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम्पैटिबिलिटी किसे कहते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग कि कोई भी जो क्या बोलना चाहिए, स्टिग्मा होता है, ठीक है। स्टिग्मा में चलिए हम लोग इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है। जो फीमेल फ्लावर होता है उसका स्टिग्मा एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को ही क्या करने देती है, परागित करने देती है, पॉलिनेटेड करने देती है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट परागकण को ही क्यों ये परागित करने देती है, ये वर्ड, ठीक है, इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें क्या होता है, हवा के माध्यम से परागण की क्रिया हो रही है, पानी के माध्यम से परागण की क्रिया हो रही है ना, और पानी में और जो स्थल है उसमें बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं और उन सभी का क्या है, पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है। तो ऐसा क्या सामान्य रूप से हो सकता है कि किसी दूसरे जाति का, ठीक है, किसी दूसरे जाति का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे जाति के स्टिग्मा, मतलब दूसरे जाति के फ्लावर के स्टिग्मा तक आकर ये गिर जाए, ठीक, ये सामान्य सी बात है, ऐसा हो सकता है।
तो इसीलिए ये वर्ड मतलब बोल रही हूँ कि एक जो क्या बोलना चाहिए फ्लावर होता है उसका स्टिग्मा एक विशिष्ट परागकण को यानी कि अपने ही जाति के परागकण को परागित करने देती है। फिर बाकी मान लीजिए कोई दूसरा आ गया है इस तरीके से, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरे जाति का परागकण के द्वारा इसमें मतलब परागण की क्रिया तो हो गई, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है, गैमीट डेवलप होने हैं, है ना, इस तरीके से वो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता। इसमें बाकी अदर जो स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कंपैटिबिलिटी किसे कहते हैं। कंपैटिबिलिटी में होगा कि जो स्टिग्मा होता है केवल विशिष्ट पॉलन ग्रेन को ही क्या करने देता है, अंकुरण की क्रिया करने देता है। ठीक है, अंकुरण की क्रिया करने देता है। अंकुरण मतलब जो ये पॉलन ग्रेन होता है उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है, यानी कि अंकुरण। किसका, पॉलन ग्रेन का अंकुरण। ठीक है, तो एक स्टिग्मा क्या है, एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को ही अंकुरण करने देता है और बाकी जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसी गुण को ही, ठीक है, किसी विशेष पॉलन ग्रेन के प्रति, ठीक है, क्या है मतलब सेंसिटिव होना, उसको परागित करने देना, यही क्रिया है क्या कहलाती है, कंपैटिबिलिटी कहलाती है, या फिर निषेक जन्यता, जिसमें वो क्या है, इस तरीके का प्रोसेस अंकुरण का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि इसमें कुल मिलाकर क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया हो रही है, फर्टिलाइजेशन की। लेकिन वह क्रिया जिसमें क्या है, स्टिग्मा के द्वारा मतलब ना ही उसका अंकुरण होता है, ना ही उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है, इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, मान लीजिए कोई क्या आ गया, उसी स्पीसीज़ का आ गया पॉलन ग्रेन, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, अंकुरण की क्रिया नहीं हो रही है। फिर भी उसमें अंकुरण की क्रिया नहीं हो रही है। अब अंकुरण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा सा रे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे कि क्या हो गया, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन भी हो रहा है। कंपैटिबिलिटी में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन आता है, ठीक है, सेम स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन आता है, जर्मिनेशन की क्रिया होती है और प्रोसेस आगे चलकर किसकी ओर आगे बढ़ता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट से एम्ब्रियो का, ठीक है, जायगोट से एम्ब्रियो क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड से फिर क्या बनेंगे, प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये किस में हो रहा है, कंपैटिबिलिटी में, निषेक जन्यता। लेकिन इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी में पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, सेम स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन आया, लेकिन क्या हुआ, नो जर्मिनेशन। क्या हुआ, नो जर्मिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो जायगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यह क्रिया, यह जो गुण है क्या कहलाती है, ये फर्स्ट वाला कंपैटिबिलिटी। लेकिन यही क्रिया नहीं हो पाना ही क्या कहलाता है, इनकम्पैटिबिलिटी, अनिषेक जन्यता, जिसमें निषेचन की क्रिया होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं, चलिए, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ यानी कि जब सेल्फ, चलिए इसका भी देख लेते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वह प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है, किसी प्लांट के द्वारा स्वपरागण की क्रिया के बाद निषेचन और
बीज निर्माण की क्रिया संपादित नहीं हो पाती है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, तो इसी आधार पर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, सेल्फ, इसको बोला जाता है SI, शॉर्ट होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इस तरीके अगर क्या होता है जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, यह क्रिया जब अलग अलग स्पीसीज़ के बीच होता है। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज़ वाले प्लांट, डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज़, तो उसको बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक। क्या बोला जाता है? इंटर स्पेसिफिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है? बिटवीन सेम स्पीसीज़। ठीक है, किसके किसे? सेम स्पीसीज़ वाले प्लांट के बीच जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इस तरीके का प्रोसेस होता है तो उसको बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक। क्या बोला जाता है? इंट्रा स्पेसिफिक। इस तरीके से ये है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इतना में ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसको यहाँ तक आप लोग कॉपी में लिख लीजिए।